हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, थॉमस हॉब्स के समझौते में कौन शामिल नहीं था। तो जो समझौतावादी थिंकर है, तीन है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ठीक है, तो वे बोलते हैं कि जो राज्य का जो ओरिजिन है वो समझौते द्वारा होता है। तो जो थॉमस हॉब्स का समझौता है उसमें वो बोलता है कि उसमें क्या है, राजा या संप्रभु शामिल नहीं था, जनता द्वारा समझौता होता है और सारी शक्ति संप्रभु को सौंप दी जाती है और उसका जो दायित्व होता है वो शांति स्थापित करना समाज में और उसके आत्मरक्षा या जीवन की सुरक्षा करना। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट पावर देता है शासक को या संप्रभु को। तो उसके समझौते में क्या है, राजा शामिल नहीं था। तो आगे इस टॉपिक से थॉमस हॉब्स से एक तो इनकी बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपने सारी पढ़ लेनी है। लेवियाथन, ठीक है, जो कि 1651 में इन्होंने लिखी थी। डी काइव 1642 में इन्होंने लिखी थी और द हुमायून और डी कॉर्पोरे। तो ये बुक्स आपने थॉमस हॉब्स की सारी पढ़ लेनी है। और जो तीन समझौतावादी विचारक है, जैसे अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो वे दो प्रकार के समझौते की बात करते हैं। ठीक है, पहले समझौते के द्वारा क्या है, वो बोलते हैं कि नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना होती है। रूसो एक ही समझौते की बात करता है। रूसो की अगर हम बात करें तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को महत्व देता है या उसकी बात करता है। और जॉन लॉक क्या है, सीमित सरकार की बात करते हैं, या आप उसे ट्रस्ट भी कह सकते हैं कि ट्रस्ट के रूप में वो सरकार को देखता है। और जो थॉमस हॉब्स है वो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है या राजतंत्र का समर्थक था। तो ये क्वेश्चन भी कई बारी पूछे गए हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में अलग अलग तीनों के विचार है। तीनों की जो बुक्स है वो आपने याद करनी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कई बारी एग्जाम में पूछी गई है यूजीसी नेट के। ठीक है, और जो सोशल कॉन्टेक्ट है वो अलग अलग है तीनों का। तो ये आपने थॉमस हॉब्स से इतने क्वेश्चन यहाँ से आपने क्या है कवर कर लेने हैं अपने टॉपिक के। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय विदेश नीति की घटनाओं को क्रम में लगाएं। तो जो लाहौर बस कूटनीति है वे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या है 1999 में शुरू की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी पीबी नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में लाई गई थी। और गुजराल जो सिद्धांत है वो दिया गया था 1996 में आई.के. गुजराल द्वारा। ठीक है, उस समय देश के विदेश मंत्री थे। और एक बारी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजराल डॉक्ट्रिन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देश के प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। ठीक है, पोखरण परमाणु 2 विस्फोट होता है 1998 को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वो प्रधानमंत्री होते हैं। और फर्स्ट जो पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था 1974 को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले है लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 बी, तो बी यहाँ एक ही ऑप्शन में है। फिर है सी गुजराल सिद्धांत 1996 में। फिर है डी पोखरण परमाणु विस्फोट 1998 में। और फिर है ए लाहौर बस कूटनीति। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो भारत की जो विदेश नीति है, एक तो नेहरू का आपने देख लेना है। ठीक है, नेहरू की पॉलिसी और हर एक प्रधानमंत्री ने क्या क्या स्टेप लिए हैं फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 1 या 2 साल के अच्छे से उसका एनालिसिस किया होगा, तो एक जो कूटनीति है वो बार बार पूछी जा रही है, ट्रस्ट पैरा डिप्लोमेसी। ठीक है, तो जो पैरा डिप्लोमेसी है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है। उसमें क्या होता है कि जो शहर है, ठीक है, एक शहर को दूसरे देश के शहर के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उसे कहते हैं पैरा डिप्लोमेसी। तो कई बारी 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नेट में भी, सेट में भी और HP PGT के कमीशन में भी ये क्वेश्चन आया था।
तो इसके रिगार्डिंग क्या है, आपने सभी जो प्रधानमंत्री के जो विदेश नीति है वो किस तरह की रही है, ठीक है, वो आपने एक बारी जरूर देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है नेहरू का राष्ट्रवाद किस पर आधारित था। तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद है उग्र राष्ट्रवाद की वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। बी है सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, तो बिल्कुल सही। वो क्या है, सांस्कृतिक बहुलवाद का समर्थन करते थे और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे कि सभी जो धर्म है वो सरकार के लिए क्या है, एक सम्मान है, और जो उनकी जो संस्कृति है वो उसका भी जो गवर्नमेंट है वो सम्मान करती है, ठीक है। किसी एक कल्चर या धर्म को फेवर नहीं करेगी। स्व निर्धारण का अधिकार, तो ये भी उनकी राष्ट्रवाद पर आधारित धारणा है, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषित विश्वासवाद पर आधारित, तो ये भी इस पे भी क्या है, आधारित थी। नेहरू का राष्ट्रवाद इस पे भी आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेहरू से तो कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना है, ठीक है। उनकी जो विदेश नीति जैसे पंचशील से क्वेश्चन बना है, और गुट निरपेक्षता, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो वहाँ से 2 या 3 बारी क्वेश्चन पूछा गया है। और उनके जो फॉरेन पॉलिसी की जो फेलियर्स है या जो सक्सेस है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो नेहरू को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनके जो विचार है वो आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है। तो भारत का जो काला पानी जो विवाद है वो है नेपाल के साथ, ठीक है। तो ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है विवाद के रिगार्डिंग। तो जैसे अगर अब नेपाल की बात करें तो एक तो नेपाल के साथ काला पानी विवाद है, दूसरा है लिपू लेख विवाद, ठीक है। लिपू लेख विवाद भी क्या है, नेपाल के साथ है भारत का, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भारत का जो विवाद है वो है कच्चा द्वीप विवाद, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। कच्चा द्वीप जो विवाद है वो किसके साथ है, वो है श्रीलंका के साथ भारत का, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश के साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो भारत का विवाद है, एक तो फरक्का बांध विवाद है, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बांग्लादेश के साथ फरक्का बांध विवाद है, ठीक है, जल विवाद है। दूसरा है तीस्ता नदी विवाद, और तीसरा है तिपाई मुख विवाद, और चौथा है मुहरी नदी विवाद। तो ये 4 विवाद हमारे बांग्लादेश के साथ है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फरक्का जल विवाद, तीस्ता नदी विवाद, तिपाई मुख विवाद, मुहरी नदी विवाद, ये बांग्लादेश के साथ है। और श्रीलंका के साथ है कच्चा द्वीप विवाद, और नेपाल के साथ है काला पानी और लिपू लेख विवाद। तो यहाँ से कई बारी क्वेश्चन बना है। तो विवाद के रिगार्डिंग भी आपने सारे जो टॉपिक है क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसका कथन है। तो इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये बुक है V.A. लेनिन की, जो कि उन्होंने 1917 में लिखी थी, ठीक है। तो लेनिन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो एक तो उनकी बुक्स, ठीक है, एक तो ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। दूसरी उनकी बुक है जो एक बारी नेट में भी पूछी गई थी, व्हाट इज़ टू बी डन, जो कि उन्होंने 1902 में लिखी थी, व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है। तो ये बुक आपने नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट जो लेनिन से क्वेश्चन बनता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद की जो धारणा है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, वहाँ उसने कुछ संशोधन किया था मार्क्सवाद के विचार में। जैसे मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स पार्टी को महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब लेनिन ने क्या है 1917 में रूस में क्रांति की तो उन्होंने पार्टी को महत्व दिया। वो बोलते थे कि पार्टी द्वारा क्या है, जो साम्यवाद की जो प्रचार प्रसार है वो पार्टी द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और पार्टी को उन्होंने महत्व दिया। और व्हाट इज़ टू बी डन में वो क्या है, पार्टी के महत्व की बात करते हैं, जो कि उन्होंने 1902 में लिखी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो रोजा लग्जमबर्ग है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट है, वे क्या है लेनिन की आलोचना करते हैं, ठीक है। वो बोलती है कि लेनिन ने जो 1917 में रूस में क्रांति की है वो मार्क्सवादी क्रांति है ही नहीं, ठीक है।
वो बोलती है लेनिन। तो रोजा लग्जमबर्ग क्या है, लेनिन की बहुत बड़ी आलोचक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो लेनिन से इतने क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, तो ये तो कारण है, ठीक है। अगर भारत की जो न्यायिक व्यवस्था में अगर हमने सुधार करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है, ठीक है, कानून का जो प्रोसेस है उसमें कमी या दोष को जब हम देखेंगे तो वो क्या है, सुधार की श्रेणी में आएगा। तीसरा है कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यापार की पुरातन प्रवृत्ति, तो ये भी क्या है, न्यायिक व्यवस्था के सुधार में आएगा, ठीक है। चौथा है न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, तो वो भी क्या है, न्यायिक व्यवस्था के सुधार में आता है। लेकिन जनहित याचिका PIL, तो जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये एक शिकायत नामा होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक शिकायत द्वारा क्या है, वो जो उसके अधिकारों का हनन हुआ है वो शिकायत कर सकता है न्यायालय से। तो जो PIL है ये क्या है, न्यायिक याचिका भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सुधार के कारक में नहीं आता है। तो यहाँ नहीं पूछा था, जो नहीं आता है, ये तीनों तो आते हैं, लेकिन जो PIL है ये जनहित याचिका न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था नेट में। तो एक तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके सारे किस आर्टिकल के तहत इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंडियन पॉलिटी से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लगाए। तो जो गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे, ठीक है, उसको सही सीक्वेंस आपने लगाना था। तो सभी ने अवज्ञा जो आंदोलन है वो गांधी जी ने 1930 को चलाया था। असहयोग आंदोलन 1920 में और 22 में इसे वापस लिया गया। चंपारण जो सत्याग्रह या आंदोलन है वो 1917 में शुरू किया था गांधी जी ने। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915-16 में की थी, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा 1915 4 D, फिर 3, फिर B असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो D इसका राइट आंसर है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो गांधी से हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक तो उनकी जो आश्रम है, ठीक है, कि किन किन आश्रमों की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, जैसे फिनिक्स है, तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था, ठीक है। और दूसरा उनकी जो कोटेशन है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे संसद के रिगार्डिंग उनके विचार है कि जो संसद की तुलना उन्होंने क्या है, एक बांझ औरत से की थी, ठीक है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन बना था। एक कोटेशन और बहुत ही फेमस है गांधी जी की, प्रकृति के पास इतना है कि वह मनुष्य की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन इतना नहीं है कि वो मनुष्य के लालच को पूरा कर सके। तो ये भी एक बार क्वेश्चन बना था। आगे गांधी जी से क्वेश्चन बनते हैं, जो ट्रस्टशिप की जो थ्योरी है या जो सिद्धांत है उन्होंने दिया था वो क्या था, ठीक है। और आगे फिर जो गांधी जी को अराजकतावादी दार्शनिक क्यों बोला जाता है। तो गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। गांधी जी और BR अम्बेडकर, इनसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट बुक्स, ठीक है, अम्बेडकर की बुक्स आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्ल मार्क्स की जो बुक से है वो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं सारी बुक से कवर करूंगा एक वीडियो में। तो गांधी जी से हर बारी एक या दो क्वेश्चन बनता है, तो आपने अच्छे से कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमाइल के लेखक कौन है। तो इमाइल के जो लेखक है वो है रूसो। इन्होंने 1762 को ये बुक लिखी थी। तो रूसो क्या है, एक तो समझौतावादी थिंकर है, ठीक है। और इनकी जो बुक है सोशल कॉन्टेक्ट, वो भी उन्होंने 1762 में लिखी थी। और सबसे पहली जो बुक थी उनकी डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, जो कि उन्होंने 1750 में लिखी थी। उसी के बाद क्या है, रूसो क्या है बोलते हैं कि फेमस हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 में लिखी गई थी। तो ये बुक से आई हुई है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो एक तो बुक से आपने सारी पढ़ लेनी है।
ठीक है। ईमाइल के अगर की बात करें तो ये एजुकेशन के रिगार्डिंग है। इसमें क्या है, महिलाओं को एजुकेशन से वंचित किया है उन्होंने, ठीक है। और महिलाओं को बोला है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन की, ठीक है, जिसका कि आगे मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट वो विरोध करती है, ठीक है। तीसरा उनका जो सामाजिक समझौता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं रूसो। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि विरोधाभास स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जनरल विल, एक्चुअल विल क्या है, ठीक है, वो आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। एक्चुअल विल होती है जो स्वार्थ पर आधारित होती है, और जनरल जो बिल होती है वो जिसमें सार्वजनिक हित छुपा हो, ठीक है। पॉपुलर सवर्निटी, कई बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है रूसो की। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपने रूसो के सारे कवर कर लेने हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। तो जुडिशियल जो रिव्यू है वो नहीं है, वो यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था। तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3। नेक्स्ट जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत थी या है। तो विल किमलिका क्या है, सांस्कृतिक अधिकारों की अग्रदूत थी, या वो क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म की समर्थक है, बहुल सांस्कृतिकवाद की, ठीक है। विल किमलिका और भिखू पारेख, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बारी क्वेश्चन बना है। तो आपने जितने भी जो फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है, उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कैट मिलेट, उनकी जो बुक है कई बारी एग्जाम में पूछी है, द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि उन्होंने 1969 को लिखी थी, ठीक है। दूसरी जो नारीवादी है, साइमन द बूबा, द सेकंड सेक्स, जो कि उन्होंने 1949 को लिखी थी। मैं ईयर भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बारी क्वेश्चन ईयर को मैच करने के लिए पूछा गया था। तो बुक्सों के साथ साथ आपने ईयर को भी याद रखना है। बेटी फ्रीडन, वर्जीनिया वुल्फ, कैरोल गिल्गन, तो ये जो फेमिनिस्ट थिंकर है उसे भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए थे। तो नेक्स्ट जो सीरीज में हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको ले आऊं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, पीजीटी के वो डिस्कस किए हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, काफ़ी वीडियो मैंने बना रखी है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।